तुमने नोटिस किया होगा आजकल H1B वीज़ा काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो पहले ये समझते हैं कि वीज़ा क्या होता है। वीज़ा का मतलब होता है किसी कंट्री की तरफ से दी गई लीगल परमिशन जिसके थ्रू कोई पर्सन वहाँ ट्रैवल, स्टे, स्टडी या वर्क कर सकता है। इसी कंटेक्स्ट में आता है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा यूनाइटेड स्टेट्स का एक वर्क वीज़ा है जो यूएस कंपनीज फॉरेन प्रोफेशनल को हायर करने के लिए यूज़ करती है। ये वीज़ा ज़्यादातर स्किल्ड रोल के लिए होता है जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, डेटा, फाइनेंस और हेल्थ केयर। जब कोई यूएस कंपनी किसी फॉरेन प्रोफेशनल को हायर करती है तो उसके लिए H1B वीज़ा फाइल करती है। इस वीज़ा की इनिशियल वैलिडिटी 3 साल होती है जिसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 साल तक किया जा सकता है। इसी प्रोसेस के बीच एक टर्म आती है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंटली रहने और काम करने का लीगल राइट। H1B खुद एक टेम्पररी वीज़ा है, लेकिन इसी रूट के थ्रू एम्प्लॉयर्स फ्यूचर में ग्रीन कार्ड का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। इसीलिए H1B को सिर्फ एक जॉब वीज़ा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के एक पॉसिबल पाथ के रूप में देखा जाता है। लेकिन H1B का सिलेक्शन सिंपल नहीं होता। हर साल एप्लीकेशंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि वीज़ाज़ लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ये भी समझना जरूरी है कि हर एप्लीकेंट्स के लिए H1B वीज़ा ही ऑप्शन हो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा, कंपनी ट्रांसफर के लिए L1 वीज़ा, शॉर्ट टर्म ट्रैवल फॉर बिजनेस के लिए B1 या B2 वीज़ा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वालों के लिए O1 वीज़ा होता है।